कल एक अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इमर्जिंग तरीन दूसरे नंबर पे आई पूरी दुनिया में। बात यह है कि जब आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ती है और वो 97,000 पॉइंट क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटी अच्छी जनरेट हो रही है, मुल्क के अंदर कारोबार को फ़रोग मिल रहा है, मुल्क के अंदर एक अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से इकदामात लिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स फिर दोस्त ममालिक का जो पाकिस्तान के साथ ताउन है उसके अंदर, मैं अगर जिक्र ना करूँ कि जो चीन ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, दीगर दोस्त ममालिक ने जो पाकिस्तान की मदद की है आउट ऑफ द वे जाके, तो ये क्या महज इत्तेफाक होता है कि जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, उसी डेट पे जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी जाती है? इसकी क्या वजह है? मैं ये वजह समझने से कासिर हूँ कि चीन के सदर आ रहे थे सीपैक के लिए, आपने तब धरने दिए। उसके बाद एससीओ हो रही थी, आपने तब एहतजाज का ऐलान किया। अब बेलारूस, जिनसे हमारे 30 साला डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, कल उनका वफ्द आ रहा है जिसमें बिजनेसमैन शरीक होंगे, उनके हुकूमत के वज़रा शरीक होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं बेलारूस के, पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं। बेलारूस और पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। उनके एग्रीकल्चर इनपुट्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी बाहर से सरमायाकारी आ रही होती है, पाकिस्तान में हम सरमायाकारी को फ़रोग दे रहे होते हैं, पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे होते हैं, तो एक सियासी जमात कहती है नहीं, पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, उनकी ज़बान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो धरना देंगे, हम तो रैलियां निकालेंगे। ये उस टाइम पे क्यों होता है? क्योंकि सोच एक है पाकिस्तान के दुश्मनों की भी और इनकी भी कि ये ना होने दो। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया एक तरफ शहर को सजा रही है, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरा हूँ, वो फूल लगा रहे हैं, वो लाइटिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान बेलारूस के झंडे सजा रहे हैं कि हमारे आने वाले मेहमानों को एक वेलकम फीलिंग मिले, एक गर्म जोशी का उनको एहसास हो कि ये पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, हमें इन्होंने वेलकम किया। दूसरी तरफ वो अपने शहरियों की सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या ये इकट्ठा चल सकता है निज़ाम? ऐसे तो नहीं चल सकता। और दूसरा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। आज आपने अखबारें भी पढ़ी होंगी कि जी नहीं हुकूमत से बात करेंगे, नहीं जी हुकूमत के अलावा बात करेंगे। कोई बातचीत नहीं है किसी सतह पर। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। और इल्लीगल कहने के बाद ये कहा गया था कि आप राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें इस्लामाबाद पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पंजाब पुलिस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं कि किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी कि अमन अमान ख़राब करें, कानून हाथ में लें। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, शहरियों के जानो माल को जो है उसको नुकसान पहुँचाएँ जिस तरह पिछली दफ़ा पहुँचाया था। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक मरतबा राब्ता हुआ है और इस गर्ज से हुआ है कि बता दिया जाए कि ये गैर कानूनी है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। और दूसरा ये कि जब ये गैर कानूनी करार दे दिया गया है तो जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, वो चाहे सरकारी अफसरान हो। केपी के इस्तीफा कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। आगे प्रमोशन बोर्ड आ रहा है और प्रमोशन बोर्ड के अंदर देखा जाएगा जिन अफसरान ने इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेट अस बी वेरी क्लियर, इसमें कोई इबहम नहीं है।